तो भाई क्या मैटर है बीबीएन बकरी बड़वा अबे भाई हम तो दोगले बंदे थे। तो तुम तो कह रहे थे कि हाइब्रिड, तो हमें पता ही नहीं हाइब्रिड क्या होता है, पाकिस्तान में ही होगा, तो अब दोगला कौन हो गया? मैंने सुना है पैसे वैसे लेके भाई ये मान गए। हाँ पैसा देके नहीं, इनका तो रोना तो अब शुरू होगा ना। मैं तो ज्यादा बोलूंगा नहीं, मेरी भाई लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, एक बात तो माननी पड़ेगी, एक बात आपको ही माननी पड़ेगी भाई, जैसा भाई के लिए ताली तो बजाऊंगा भाई। मैं तो कितने दिन पहले से ही बोल रहा था कि जैसा भाई के लिए ताली क्यों बजा रहे हैं हम? इनके अंदर जो गुल्ला ठूसा है ना, जैसा भाई के लिए ताली इसलिए नहीं बजा रही, ये मैटर हो गया। जैसा भाई के लिए ताली इसलिए बजा रहे क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन बन गए। और मैंने आपको पहले ही बोलता कि चैंपियन ट्रॉफी होने से पहले जैसा साहब बैठ जाएंगे अपनी गद्दी पर दुबई में जाके, ठीक है, यूएई में जाके। नहीं अब मैं भाई तो मैं आपको ये सारे सवालों के जवाब दूंगा, सारे सवालों सारे सवालों के जवाब दूंगा। अच्छा नहीं, वो सारे जवाबों के सवाल कह रहा था मैं तो। हाँ। वो राहुल गांधी वाला पता नहीं क्या। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो हंगामा होगा ना, सबका सब ठीक रहा, अब जैसा के ऊपर फोड़ा जाएगा क्योंकि गद्दी पे बैठ चुका है वो, इनका बाप बन गया है बैठ के वहां पर। दूसरी बात, अब स्क्रिप्ट जो होगी पहले हिंदी में लिखी जाती है, इंग्लिश में लिखी जाएगी। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है। अब इनका खुद खड़ा नहीं होता, इनका खुद खड़ा नहीं होता, ये क्या खड़े करेंगे एक बंदों को? इस बार आर पार की लड़ाई, ये जो होगा देखा जाएगा। नहीं आता इंडिया कोई नहीं, आप बाइकआउट कर दो, जो नुकसान होगा झेल लेंगे। तो फिर ये पैसे वैसे लेके क्यों मान गए? हाइब्रिड मॉडल के अंदर तो वो भी बोल रहा था ना, बकचोदी कर रहा था कि भाई हाइब्रिड के तो दूर के बाद इन बंदों ने पैसे ज्यादा लिए हैं कि हमारे को रेवेन्यू ज्यादा दो। इसने ये बोला था बीबीएम वाले ने, बीबीएम बकरी ने, कि भैया अगर फाइनल होगा भी हाइब्रिड के अंदर तो हम दुबई में खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। दुबई का रेवेन्यू का चक्कर चल रहा है इनका भी कि दुबई से रेवेन्यू की बात कर ले। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, हम इंतजार कर रहे थे कि अब ये बंदे किस मुंह से आएंगे, क्योंकि ये लोग पता क्या बोलते थे वीडियो के अंदर कि जो इंडिया के अंदर बंदे बोलते हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स के और बंदे, कि ऐसा अगर हाइब्रिड नहीं होगा पाकिस्तान जब इंडिया की टीम आएगी तो किस मुंह से आएगी, ऐसे कहते थे ना। तो मैं ये देख रहा था कि क्या ये बंदे इसके ऊपर वीडियो बना के बात करेंगे। इन बंदों ने बात नहीं किया। और ये पता क्या बात घुमा रहा है कि देखिए अगर पाकिस्तान ने एक स्टेप पीछे किया है तो इंडिया को भी करना चाहिए, इंडिया को लिख के देना चाहिए, लेकिन इंडिया उसमें भी नहीं कर रहा। अब चूतिया के बच्चे, तो पहले ये बता तुम हाइब्रिड मॉडल पे चालू राजी कैसे हो गए तुम? सही बात है, तुम राजी हमें तो कुछ नहीं पता, तुम तो एक के पीछे एक कौम है, हम तो बिल्कुल जीदार कौम है, दीदार नहीं जिगरे वाली कौम है। जो हिंदुस्तान के अंदर बंदे ये तो काफिर है, डरपोक है। काफिर बोला था उसने, उस कटुए ने नहीं रुक जाओ, डरपोक है हम तो तुम्हारे साथ तो पूरे बंदे खड़े हुए थे, तो तुम भाई कैसे राजी हो गए हाइब्रिड मॉडल के लिए? मुझे इस चीज का जवाब दे दे बकरी भाई तू। हम तो दोगले बंदे इंडिया के अंदर, दोगले बंदे नहीं। सुनो, अब तुम्हारी दोगलापंती नहीं है कि तुमने अपनी कौम को बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, तो तुम तो अपनी कौम के साथ दोगलापंती कर रहे हो हाइब्रिड खेल के। अभी तो एक वीडियो और आने वाली है रात तक देखना, किसकी? वो कटा हुए बंदे की, समझ गए ना? कौन सा कटा हुआ है? मोहसिन अली। अच्छा वो बंदे की वीडियो देखना आप, जब आपको पता चलेगा वो बौखलाहट क्या होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बौखलाहट वो दिखाने वाला। अभी आ जाएगी उसकी वीडियो 2 मिनट में। और ये लेकिन मैंने एचडी बड़वा लाइव की बात करो, एचडी बड़वा लाइव को भी मैं देखना चाहता हूँ कि वो भी कह रहा था कि किस मुंह से आएंगे ये बंदे, कि ये क्या करेंगे। तो भाई जरा मैं उस एचडी बड़वा लाइव को भी देखना चाहता हूँ कि वो किस चीज के ऊपर वीडियो बनाएगा। क्या लाजी हाइब्रिड मॉडल बाजी हो गया है जी, ऐसे अपने बाप की वर्दी पहन के बनाता है वीडियो, जर्सी भी इंडिया की बनाता है, वो पहन के वीडियो बनाता है अपनी जर्सी। इसको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में भीख नहीं देंगे लोग बाग, इंडिया की जर्सी पहनूंगा जब भीख मिलेगी, तो इसलिए इंडिया की जर्सी पहन के वो वीडियो बनाता है। पाकिस्तान की जर्सी पहनेगा तो उसको पता पाकिस्तान के प्लेयर खुद $25 के दूसरे के यहाँ पर खाना खाने जाते हैं। बकरी के लेटेस्ट वीडियो में पता क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे यहाँ जो बगल वाले पड़ोसी है ना, कि कितने गंद पड़ोसी है, ऐसा है ना। अब तो भाई हम तो खुद परेशान है, तुम जैसे गंद पड़ोसी हो तो हम क्या है। एक बात बताता हूँ, ये पता क्या कह रहा है? कह रहे बीसीसीआई ने ना इसे जेंटलमैन गेम है ये क्रिकेट, और इस जेंटलमैन गेम को ना बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। तो भाई जेंटलमैन गेम को अगर बिगाड़ के रख दिया तो कुछ बातें बताऊं,
बता दो। जो फिक्सिंग होती थी तब क्या जेंटलमैन नहीं होता था? वो जो तुम्हारा बंदा बॉल चबा रहा था ग्राउंड के अंदर तब क्या जेंटलमैन पीछे गाड़ में घुस गया था? और वो जो कौन बताएगा कैच ये? छोड़ी थी बट्टे साहब ने, हाँ, बट्टे ने। और वो जो नॉवल चल रही थी तब जेंटलमैन नहीं था क्या? कौन बोलेगा? वो आसिफ वाला कमरान अकमल के ऊपर जो विवाद पड़ा था, भूल गए क्या? तो जेंटलमैन की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। ठीक है, और इस क्या? चीज का ध्यान तो रखो। जेंटलमैन वाली बात तो कर मत देना। क्योंकि सबका हिसाब हमने रख रखा है और सबको बहुत गंदी तरह मारेंगे भाई, हमारा मुंह खुलेगा तो। इसलिए ये जेंटलमैन का गेम हमारे साथ तो मत खेलना। तो कि ये कौन सा वाली है। बकचोदी तो करो मत कि जेंटलमैन गेम को बेकार कर दिया। जेंटलमैन अभी गूगल बना रहे हैं जेंटलमैन गेम के बारे में, किसने? नहीं, सबसे सनी ऊपर भाई, तुम ही सुनो। आओगे। अभी मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये जेंटलमैन का रोना धोना ना, ये बांग्लादेशी भी करते थे। अब उनके मुंह पे से वो सिलाई पड़ गई क्या? पाकिस्तान मैच का यूं सुन, चट्ट बड़ा मैच है बांग्लादेश के सुन तो लो भाई। चट्ट। बांग्लादेश के अंदर तो ऐसा चांटा मारा है ना हमारी फ्रेंचाइजियों ने मिलके, कैसे? जो मारा है, वो आवाज ना मुंह बंद करके मुंह में जो चांटे ऐसा मारे हैं। चाटने चट्ट मैच जो पूरे भाई, गाल पीछे हो जाता है। चाटे ऐसा चाट हमारा पीठ पे कभी तुमने खड़ी बैठी लगाई स्कूल में? हाँ, लगाइए ये वाला घूसा खाया है, ये लगा हाँ। के यही वाला घूसा दिया उसके अंदर, जिसके अंदर वो बंदा जब वो खड़ी भी नहीं बोल पाता, सांसें अटक जाती हाँ, है, फिर ऐसे हाँ सांसें अटक जाती है। तो अच्छा, वो वाला घूसा दिया है। इनको पता ही नहीं था, इन्होंने अपना नाम दे दिया 13 के 13 प्लेयर ने। इन्होंने सोचा चलो बेस प्राइस पे तो बिक जाएंगे। अच्छा भाई, वो जो मुस्तफिजुर रहमान था ना, पिछली बार भी 4.5 करोड़ का बिका था। डेविड वार्नर जैसा प्लेयर नहीं बिका ना, तो तुम्हारी कोई वो नहीं है भाई। जब डेविड वार्नर जैसा प्लेयर नहीं बिका तो तुम कुछ भी नहीं बेचते। फिर इसका मतलब सबको लग रहा था कि मुस्तफिजुर रहमान बिकेगा। सबको क्या, हमको भी लग रहा था, मगर अंदर की गेम तो मुझे पता थी, सन्नी भाई को पता थी कि फ्रेंचाइजी ने मीटिंग कर ली है पहले से, इसको एक फुटी कोड़ी नहीं देंगे। और वही हुआ, अनसोल्ड होना पड़ा उसको। अब जाके कहाँ खेलेगा वो? पीएसएल में नहीं खेलेगा। अच्छा, वो तो खेलेगा, लेकिन क्या कहता है, जो ये बड़े नाम के ऊपर भाई, ये बड़े नाम के जो चल रहे थे ना कि जो बंदे नहीं बिके वो पीएसएल में खेलेंगे। भाई इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड ने साफ बोला, जो हमारे बंदे ना भाई किसी भी लीग के लिए अवेलेबल नहीं है, आईपीएल को छोड़ के आईपीएल ही खेलेंगे। जो बंदे नहीं बिके ना वो तो दूसरी पीएसएल नहीं ये सुन के, ये बयान सुन के तो इनकी गांड में वैसी आग लग गई होगी बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के कि ये तो इंडिया चला रहा है। तो इनके उसमें ठीक से लगेगी अगर जब ऑस्ट्रेलिया से बीजीटी जीत जाएंगे। तुम बात करो, 2 मिनट कॉल आ रही है मेरे पास। अच्छा, तो भाई बीजीटी जब हम जीत जाएंगे तब ये बंदे का इनका असली रूप तो देखो तुम्हारे सामने अब धीरे धीरे करके आएगा। क्यों? अब तुम्हारे को भाई ये देखना है कि जो पाकिस्तान के जो बाकी जो बंदे हैं ना यूट्यूबर, ये किसको गलत ठहराते हैं, क्या है अब ये पकड़ेंगे पीसीबी को? इन्होंने बोला था कि इस बार अगर पीसीबी ने अगर गलत कर दिया तो फिर दोबारा साथ नहीं देगा। मैं तनवीर अहमद की बात करता हूँ। तनवीर अहमद ने बोला कि भाई ये बड़े गंदे लोग हैं, इंडिया वालों के ऊपर बोला कि ये बड़े गंदे लोग हैं। आ जाओ, तनवीर अहमद की बात चल रही है। तनवीर अहमद की बात बताता हूँ मैं आपको। तनवीर अहमद ने एक वीडियो में बोला है, तनवीर अहमद ने, कि ये बड़े गंदे लोग हैं इंडिया के, ठीक है। उसने बोला कि इस बार अड़ जाओ कि नहीं आता नया है ना, हटाओ इनको साइड में, तो दूसरी टीम खेले, नहीं तो भाई होगा तो पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने क्या बोला कि इस बार पूरी सपोर्ट पीसीबी के साथ है, अगर इस बार अगर आप झुक गए तो फिर दोबारा आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो अब क्या वो गिरबान पकड़ेगा पीसीबी की? तनवीर अहमद भाई उसकी घर में इज्जत नहीं है, पीसीबी की बात दूर की है। पीसीबी अगर इसकी जरा सी इज्जत करता ना तो उसको साला कोई कहीं मैनेजमेंट में बिठा देता। वैसे ये जो बकचोदी करता है 8 मैच खेल के जो बकचोदी करता है, मुझे ये बता दो, क्या अब ये वीडियो में पीसीबी को कुछ बोलेगा? नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, ये इसको पता है ना। अभी मैं इसका 2 गलापन चेक करूंगा अगर ये वीडियो बनाएगा तो। और अगर इसने पीसीबी को नहीं बोला ना, इसने किसी और को बोला, इसके अंदर वो खिंचा के इसको जो लपेटूंगा मैं, इसका मुजरा कराएंगे, इसको कुत्ता बना दूंगा तुम्हारे सामने लाइव वीडियो में। मुजरा चलेगा इसका, तुम पैसे लुटाओगे सारे के सारे बंदे। इसका जिस्म बिकवाएंगे हम। हाँ, इसका जिस्म बिकवाएंगे, क्योंकि इसने खुद, इसके शब्द है भाई, मेरी बातों में मत आओ तुम वीडियो देखने वाले। इसके चैनल पे जाके देखो, हमें तो बंदे भेज देते लिंक। इसके चैनल पे देखो भाई, इसने वीडियो में बोला कि इस बार हमने सपोर्ट करा पीसीबी को, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगली बार सपोर्ट नहीं मिलेगा ना। तो इस बार अगर हाईब्रिड पे खेलेंगे ये बंदे, तो क्या ये पीसीबी को अब बोलेगा? पीसीबी का अगर इन्होंने विरोध कर दिया ना तो इसका रहना मुश्किल हो जाएगा देश के अंदर, अपने देश के अंदर। मैं तुमको लिख के देता हूं, पता क्यों? पीसीबी को पता है इंडिया से बेर लेके वो क्रिकेट नहीं चला सकता। देखो मैं बताऊं, इन यूट्यूबर जो कर रहे हैं ना, यूट्यूबर वहां पर काम कर रहे हैं, ये बस आग के अंदर अगर आप पीसीबी तेल डालने वाला काम कर रहे हैं। आप पीसीबी की जगह होते क्या करते? किस मुद्दे पर? कि इंडिया को बुलाते अपने पास, क्या करवाते फिर आप?
भाई देखो, अगर मैं पीसीबी के मुद्दे पे होता ना, मैं आप हेड हो, हेड हूँ, तो मैं जरूर पहली बात तो बीसीसीआई से मिलके बात जरूर करता इस मुद्दे को लेकर कि आप मालूम है बीसीसीआई तो बात करना नहीं चाहती, तो मैं आपके साथ हाइब्रिड के लिए भी मंजूर हो जाता। बस रेवेन्यू का जो भी हिस्सा होता हम अपना हिस्सा लेके जाते है ना। मैं भी यही करता, और मैं पता कब तक ऐसा करता, जब तक यार मुझे पता, जब तक मुझे ऐसा लगता ना कि अभी हम उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल, हम नहीं लड़ सकते। कोई से भी लड़ाई हो आपके पास फाइनेंशियल होना चाहिए, ठीक है, थल जल और कहीं की भी लड़ाई हो आपके पास, जब तक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर हम बात मानते। और ना मैं पता क्या करता है, मैं उनसे, इंडिया वालों से बहुत तगड़ी बातचीत बना के रखता उनकी। हाँ मैं करता, कुछ भी करता। रेवेन्यू मेन चीज आती है, रेवेन्यू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम जब पैसा ज्यादा कमाएंगे ना, जाहिर सी बात है, इंडिया, आप कहते हो कि इंडिया पूरे बोर्ड का पैसा बांटता है, आप इसी चीज पे फूल रहे हो ना कि इंडिया हमारे मैच से, तो अगर भाई आपके साथ मैच नहीं होगा ना तो इंडिया के पास दरिये तो हैं, लेकिन अगर आपके और मिलके अगर आप काम करोगे ना, अगर मैं पाकिस्तान का बंदा हूँ ना, तो मैं तब तक करता जब तक हम स्ट्रांग नहीं हो जाते। उसके बाद अगर मैं स्ट्रांग क्या, अगर मान लो जैसे अगर इंडिया 100% पर है और अगर मैं कहीं ना कहीं 90 या 85% पे भी हूँ ना, तो शायद फिर मेरी पोजीशन हो जाती है फाइट लेने वाली। बता देता हूँ, फिर मेरी पोजीशन फाइट लेने वाली पोजीशन वाली बात भी सुनी होगी कि भैया जब इंडिया एशिया गेम खेलता है, एशिया गेम बोला, एशिया कप खेलता है, उसके अंदर जो हमारा रेवेन्यू होता है ना, हम नेपाल थाईलैंड को बांट देते हैं। ये वाली बात इनको पता नहीं है, क्योंकि ये कभी पढ़े नहीं है ना इनके। और पता कितना पैसा बांटते हैं? $50,000 के ऊपर की रकम है वो। ये आकाश चोपड़ा के मुंह कभी पढ़े नहीं है बंदे, तो उनको पता कैसे चलेगा? हमें तो पॉडकास्ट से पता लगी थी। वो मुजरे वाला तनवीर, वो तो कभी इसके सामने आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी। ये जो एशिया कप पे चलते हैं ना कि इंडिया एशिया कप के अंदर हम एक नहीं बल्कि दो मैच होता है, तो भाई बात बता दूं, वो जो दो मैच हो चाहे 3 मैच हो, या पूरे मैचेस पूरे इंडिया पाकिस्तान के हो, वो पूरा पैसा इधर उधर बट जाता है। भाई आकाश चोपड़ा जी को सुन लेना उनके पॉडकास्ट के अंदर, उन्होंने बोला है जो इतने $1 मिलियन है इंडिया की, जो कह रहा है इंडिया के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दूसरे वो क्रिकेट बोर्ड को दे देते हैं। सही बात है। रेवेन्यू का तो कोई लफड़ा ही नहीं है इसके अंदर। चैंपियन ट्रॉफी में रेवेन्यू की तो कोई मारपीट ही नहीं है भाई। तुम सोचते हो ना रेवेन्यू का कोई भी मतलब नहीं है इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट को लेकर। सही बता रहा हूं मैं, उससे कई गुना ज्यादा हम अभी आईपीएल के अंदर 2 महीने के अंदर उठा देंगे। आईपीएल हो गया, ठीक है, फिर बाद में तुम्हारी ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया से काफी पैसा कमाता है भाई, इंडिया इंग्लैंड से काफी पैसा होता है जनरेट, साउथ अफ्रीका से भी होता है, न्यूजीलैंड से भी होता है। ठीक है, तुम बोलोगे पाकिस्तान से नहीं होता, लेकिन मैं एक बात बताओ भाई, पाकिस्तान के साथ हमारे साल के अंदर 1 मैच होता है, जैसा वो भी टूर्नामेंट में हो गया, जैसा 2 हो जाएंगे, 2 मैच हो जाएंगे ना। लेकिन अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 1 साल के अंदर अगर 7-8 मैच खेल ले तो फिर सही बात है। तो यही वाली बात है भाई, रेवेन्यू है ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद पाकिस्तान का बंदा होता ना तो मैं मिलके चलता, क्योंकि मिलके चलता तो उससे क्या होता, फिर मेरा भी फायदा बना रहता। अच्छा तुम मिलके चलते मेरा और मैं एक और बात बताऊं, तुम्हारे को भाई चीज पता नहीं, मैं बोल देता हूँ। मान लो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर बंदा ना, ठीक है, तुमने बाइकआउट करवा दिया, तुमने नहीं करा, ठीक है, तुमने अपनी बात मनवा ली, इंडिया ने, चलो तुम ये कह रहे थे ना इंडिया ना आए, मान लो इंडिया नहीं आया, इंडिया की जगह तुमने दूसरी टीम से करवा दिया, स्पॉन्सर कुछ नहीं कह रहा मैं, सब चल गया भाई। एक बात बताऊं, अगर फिर वो बोर्ड अपनी पे आ गया ना, तो तुम्हारी जो क्रिकेट है ना उसको भी खराब करवा देगा। फिर खराब पता कैसे, तुम जिस बात को कहते हो ना उनके पास इतना पैसा है, वो फिर इतना ही पैसा ठोक देगा कि जो तुम्हारे पीएसएल के अंदर बाहर से बंदे आ रहे हैं ना, उनको ही बोलता है कि सारा चले मत जाना वहां पे, तो अलग से जूते भी मारेगा। फिर बोर्ड को पैसा सीधा बोलता है चलो, वो तुम्हारी क्रिकेट और गंदी करवा देगा वो, जिसको तुम कह रहे हो, क्योंकि जो अगर पैसा फेंक रहा है फिर इतनी अगर पीछे पड़ गया ना तुम्हारे कि इनकी क्रिकेट को खराब ही करनी है, तो जिस लीग पे तुम्हारे जो इसके अंदर बंदे क्रिकेट उसमें न्यूज में बैठ के बोल रहे ना हमारा पीएसएल के अंदर इतना कमाल है, वो पीएसएल के पीछे अगर पड़ जाएगा बोर्ड, तो वो पीएसएल भाई फिर तुम्हारे तुम देखते रह जाओगे सपने में क्या हो जाएगा। और मैं जिसको तुम बाहर करने की कह रहे हो ना, वो क्या होता है, खाली एक टूर्नामेंट नहीं खेलता बस, वो फिर अपनी पे आता, फिर वो अपने हिसाब से बोलता है कि इसको इतना पैसा दूंगा, उसको इतना पैसा दूंगा मैं। अब एचडी भड़वा वीडियो बनाए या कोई बकरी बनाए या तनवीर बनाए या वो मोहसिन बनाए, कोई भी बनाए, अब हम वीडियो देखेंगे उनकी क्या जवाब देते हैं वो इस मुद्दे पर। भाई मैं उसका नाम भूल गया यार, एक तो उस बंदे ने इंस्टाग्राम पे नाम जी ऐसे कुछ रखा हुआ है। भाई आप जो मुझे वीडियो का लिंक सेंड कर दो भाई, कोई से वीडियो आप देखोगे मुझे वीडियो का लिंक सेंड कर देना। और भी भाई आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई इंस्टाग्राम का लिंक होता है, क्लीन बोल्ड के नाम से हमारा जो चैनल है। कोई से भी कहीं पे भी किसी भी बंदे को वीडियो बनाते हो देखोगे जो गलत कह रहा है, इंडिया के ऊपर कुछ भी बात कर रहा है, सीधा वीडियो का लिंक भेज दो, उसके बाद हम यहाँ बैठ के ठोकेंगे उसको, ठीक है, अच्छी तरीके से। चलो भाइयों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको, ठीक है, बाद में। कुछ मैटर वैटर हो ना पाकिस्तान के अंदर बंदे कुछ और बोले या फिर छुपे,
तो बता देना